नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद मॉम में। आज हम क्लास 6 गुंजन हिंदी पाठशाला के चैप्टर प्लास्टिक से मुक्ति को पढ़ेंगे। प्लास्टिक से मुक्ति, इसमें हम प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, प्रदूषण किन से होता है, घरों में प्लास्टिक की कौन कौन सी चीज़ें प्रयोग की जाती हैं, प्लास्टिक का सामान टूटने के बाद आप उसका क्या करते हैं, ऐसी जनरल बातें पढ़ेंगे। प्लास्टिक कचरा वैश्विक समस्या बनकर खड़ा हो गया है। कचरे को बढ़ाने का काम समाज ने ही किया है। अभी कुछ साल पहले तक स्याही वाला पेन होता था, उसके बाद ऐसे बॉल पेन आए जिनकी केवल रिफिल बदलती थी। आज बाज़ार में ऐसे पेनों का बोलबाला है जो ख़त्म होने पर फेंक दिए जाते हैं। देश की बढ़ती साक्षरता दर के साथ साथ ऐसे पेनों का इस्तेमाल और उसका कचरा बढ़ता गया। जरा सोचें कि 3 दशक पहले एक व्यक्ति साल भर में मुश्किल से एक पेन खरीदता था। आज औसतन हर साल 1 दर्जन पेनों की प्लास्टिक प्रति व्यक्ति बढ़ रही है। इसी तरह शेविंग किट में पहले स्टील और उससे पहले पीतल का रेज़र होता था जिसमें केवल ब्लेड बदलते थे, और आज हर हफ्ते कचरा बढ़ाने वाले यूज़ एंड थ्रो वाले रेज़र ही बाज़ार में मिलते हैं। अभी कुछ साल पहले तक दूध भी कांच की बोतलों में आता था या फिर लोग अपने बर्तन लेकर डेयरी जाते थे। आज दूध पीने का पानी भी कचरा उड़ाने वाली बोतलों में मिल रहा है। अनुमान है कि पूरे देश में हर रोज़ 4 करोड़ दूध की थैलियाँ, 2 करोड़ पानी की बोतलें कूड़े में फेंकी जाती हैं। मेकअप का सामान, घर में होने वाली पार्टी में डिस्पोजल बर्तनों का प्रचलन, बाजार में से सामान लाते समय पॉलीथिन की थैलियाँ लेना, हर छोटी बड़ी चीज़ों की पैकिंग, ऐसे ही न जाने कितने तरीके जिनसे हम कूड़ा कचरा बढ़ा रहे हैं। केरल राज्य ने इस विकराल समस्या को समझा और पूरे राज्य में कचरा कम करने के कुछ कदम उठाए। इस दिशा में उठाए गए कदमों में से सबसे ज़्यादा सफल रहा डिस्पोजल बॉल पेन के स्थान पर स्याही पेन के इस्तेमाल का अभियान। सरकार ने पाया कि हर दिन लाखों रिफिल एक बार इस्तेमाल होने पर प्लास्टिक पेन राज्य के कचरे में इजाफा कर रहे हैं। इसलिए कार्यालय ने आदेश निकालकर सभी सरकारी दफ्तरों में बॉल पॉइंट वाले पेनों पर पाबंदी लगा दी गई। अब सरकारी खरीद में केवल स्याही पेन खरीदे और इस्तेमाल किए जा रहे हैं। राज्य के स्कूल, कॉलेज, चौराहों पर कचरा बन गए बॉल पेनों के एकत्रीकरण के लिए डिब्बे लगाए गए हैं। कई जिलों में एक दिन में 5 लाख तक बेकार प्लास्टिक पेन एकत्र हुए। इस बीच स्याही पेन और स्याही पर भी छूट दी जा रही है। अनुमान है कि यदि पूरे राज्य में यह योजना सफल हुई तो प्रतिदिन 50 लाख प्लास्टिक पेन का कचरा पर्यावरण में मिलने से रह जाएगा। इन एकत्र पेनों को वैज्ञानिक तरीकों से निपटाया भी जा रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार ने कार्यालयों में सीलबंद पानी की बोतलों के स्थान पर स्टील के बर्तन में पानी, सरकारी आयोजनों, फ्लैक्स बैनर, गुलदस्ते के फूलों को पॉलीथिन में लपेटने पर रोक लगा दी। प्रत्येक कार्यालय में कचरे को अलग अलग करना, कंपोस्ट बनाना, कागज़ के कचरे को रिसाइकिल के लिए देना, बिजली के इलेक्ट्रॉनिक कचरे को एकत्र करके प्रत्येक 3 माह में वैज्ञानिक तरीके से उसका ठिकाने लगाने की योजना बेहद कारगर सिद्ध हो रही है। केरल के दक्षिण पूर्व में स्थित तटीय शहर कन्नूर देश का पहला ऐसा शहर बन गया जहां ना तो कोई प्लास्टिक कचरा बचा है और ना ही वहां किसी तरह की प्लास्टिक सामग्री को कचरे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। केरल राज्य के स्थापना दिवस 1 नवंबर 2016 को जिले ने नलनाडु, नल्ला मन्नू और सुंदर भूमि का संकल्प लिया। 5 महीने में यह मूर्त रूप में आ भी गया। कन्नूर ने जब तय किया कि जिले को देश का पहला प्लास्टिक मुक्त जिला बनाना है तो इसके लिए जिला प्रशासन से ज़्यादा समाज के अन्य वर्ग को साथ लिया गया। बाजार, रेस्टोरेंट, स्कूल, एनजीओज, राजनीतिक दल आदि एकजुट हुए। पूरे जिले को छोटे छोटे क्लस्टर में बांटा गया। फिर समाज के हर वर्ग, खासकर बच्चों द्वारा इंच इंच भूमि से प्लास्टिक का एक एक कतरा बीना गया, उसे ठीक से पैक किया गया और नगर निकायों ने उसे ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी निभाई। इसके साथ ही जिले में हर तरह की पॉलीथिन थैली, डिस्पोजल बर्तन, अन्य प्लास्टिक पैकिंग पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। कन्नूर ने नेशनल इंस्टीट्यूट फैशन टेक्नोलॉजी के छात्रों ने ईवी नाबू बुनकर सहकारी समिति
और कल्ले तेरे औद्योगिक बुनकर सहकारी समिति के साथ मिलकर बहुत कम दाम पर बेहद आकर्षक और टिकाऊ थैले बनाकर बाजार को दिए। सभी व्यापारिक संगठनों, मॉल आदि ने इन थैलों को रखना शुरू कर दिया। आज पूरे ज़िले में कोई भी पॉलीथीन की थैली नहीं मंगाता। खाने पीने वाले होटलों ने खाना पैक करवा कर ले जाने वालों को घर से टिफ़िन लाने पर छूट देना शुरू कर दिया। घर पर सप्लाई भी अब स्टील के बर्तनों में की जा रही है, जो कि ग्राहकों के घर जाकर खाली कर लिए जाते हैं। केरल के अलावा अन्य भारतीय राज्यों ने इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया है। सिक्किम से 125 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव लाचेन ने खुद को पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त करने में सफलता पाली है। हुआ यूं कि यहाँ कई परिवार ऑर्गेनिक खेती करते हैं और बढ़ते प्लास्टिक के कचरे से उनके फसल पर विपरीत असर पड़ रहा था। तब उन्होंने अपने पारंपरिक निर्वाचित पंचायत जूमसा की मदद से सन 2012 में सबसे पहले गांव में पानी की प्लास्टिक की बोतलों पर पाबंदी लगाई। फिर खाना रखने और खाने के लिए प्रयुक्त डिस्पोजल डिब्बों आदि पर पाबंदी लगाई। बोतल बंद पानी बेचने को अपराध घोषित किया गया। पर्यटकों को गांव में घुसने से पूर्व प्लास्टिक इस्तेमाल ना करने की सूचना दे दी जाती है। गांववासियों की जागरूकता ने एक नई मिसाल खड़ी की है। प्लास्टिक के कचरे से ईंधन। जापान की तोशिबा कंपनी ने भी पीवीसी जैसे थर्मोप्लास्टिक के कचरे से ईंधन तेल बनाने की विधि विकसित की है। वहाँ के वैज्ञानिकों के अनुसार इस कार्य के लिए जितनी ऊर्जा खर्च होती है उससे लगभग 3 गुनी ऊर्जा प्राप्त होती है। इस विधि को व्यावहारिक दृष्टि से उपयोगी माना जा रहा है। पृथ्वी को प्रदूषित करने वाले प्लास्टिक के कचरे का लगभग 20% हिस्सा थर्मोप्लास्टिक होता है। इस थर्मोप्लास्टिक को चूर्ण कर 400 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तेल टैंक में गर्म किया जाता है। इस क्रिया से यह विघटित हो जाता है। इसके पश्चात इसमें सोडियम हाइड्रोक्लोराइड मिलाकर थर्मोप्लास्टिक से निकलने वाली क्लोरीन गैस को सोडियम क्लोराइड के रूप में बाहर निकाल लिया जाता है। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर यह प्लास्टिक टूटकर लगभग अनुपात में विभिन्न लंबाइयों की कार्बन श्रृंखला बनाता है। इसी प्रकार हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं पेट्रोल और डीजल में होती हैं। इस तरह से प्राप्त पदार्थ ईंधन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। भारत की तरह कई देश भी इस दिशा में प्रयासरत हैं। प्लास्टिक से मुक्ति कोई कठिन काम नहीं है, बस इस दिशा में सतत कार्य करने से हमारा पर्यावरण बच जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको चैप्टर समझ आया होगा। मैंने इसका शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, आपको शेयर भी किया है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने चैप्टर का फुल वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि हमें कई क्वेश्चन आंसर मन से भी कई बार लिखने के लिए आ जाते हैं, जिसके लिए आपका चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। उम्मीद है आपको समझ आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।